Hello everyone. Today we will discuss about K.N. Daruwala. K.K. Nasirwanji Daruwala. K.K. Nasirwanji Daruwala, he was born in Lahore in 1937. इनके फादर का नाम था N.C. दारूवाला, जो प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में. लेफ्ट अनडिवाइडेड इंडिया in 1945 and moved to जूनागढ़. लेटर केम टू रामपुर. ये पहले फ्रीडम से पहले पाकिस्तान में थे, लेकिन बाद में इंडिया आ गए और वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, रामपुर. मास्टर डिग्री इंग्लिश में लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से. वर्कड एज एन IPS. 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि कौन से जो राइटर हैं, एक बार नेट के एग्जाम में भी आया था, कौन से फेमस राइटर हैं जो IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं. लेटर स्पेशल असिस्टेंट टू PM फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स. बहुत बड़ी बात है. राइटिंग इज सेट इन रूरल इंडियन लैंडस्केप. जो लिखते हैं वो रूरल इंडिया के बारे में लिखते हैं. इट पोएम्स आर रूटेड इन रूरल एंड अर्थली लैंडस्केप. कई बार ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है इसलिए किया हुआ क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो राइटर है उसकी जो थीम्स हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, मतलब किस चीज़ से डील करते हैं. जैसे इसकी हैं रूरल एंड अर्थली लैंडस्केप. He has avoided that sophistication which, while adding gloss, takes away from the power of verse. ये इनकी एक फेमस कोटेशन है जो इन्होंने बोली है कि वो उस सोफिस्टिकेशन क्या होता है, वेल मैनर, जो हम बोलते हैं ना रहने का ढंग हाई है, सोफिस्टिकेशन हाई मैनर उसको बोलते हैं कि ये उस सोफिस्टिकेशन को अवॉइड करते हैं, उस हाई मैनर को अवॉइड करते हैं जो क्या करता है, ग्लोस चमक ऐड करते टाइम किससे दूर ले जाता है, जो एक्चुअल पावर होती है वर्ड्स की, पोइट्री की, उससे दूर ले जाता है. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है. वाइल एडिंग ग्लोस टेक्स अवे फ्रॉम द पावर ऑफ वर्ड्स. ये इनके बारे में याद रखना. किस राइटर, जो कौन सा राइटर है वो ये वाली लाइन बोलता है, तो वो है K.N. दारूवाला. बिटर एंड सैटारिकल टोन है. एंड एक्यूटनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड शार्पनेस ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब शार्प ऑब्जर्वेशन थी हर चीज़ की. आप देख सकते हो कि जो IPS ऑफिसर रह चुके हैं, PM के लिए असिस्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो शार्पनेस तो होगी. लेटर सोशल अवेयरनेस एंड डीप कॉन्शियसनेस, ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं. रियल पावर एमर्जेस फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन हिज सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज एंड द लार्जर कंटेक्स्ट दैट इंक्लूड्स बोथ मिथ एंड एक्चुअलिटी. मतलब मिक्सर करते हैं मिथ का, एक्चुअलिटी का. पोर्ट्रेल ऑफ द लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया का पोर्ट्रेल है. अब इनके वर्क के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स कौन सी थी. फर्स्ट जो वर्क होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राइटर है उसका फर्स्ट वर्क कौन सा था. तो जो बुक ऑफ पोएम्स पोइट्री कलेक्शन बोल सकते हो अंडर ओरियन, ये इम्पोर्टेंट है. अंडर ओरियन K.N. दारूवाला का है. 1917 में आया था. फिर 1971 में नेक्स्ट ईयर आया एपेरेशन इन अप्रैल, जिसको UP स्टेट अवार्ड मिला 1972 में. अंडर द ओरियन, एपेरेशन इन अप्रैल. फिर आता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में. नेक्स्ट वर्क है 2 डिकेड्स ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश 1960 से 1980. 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है. निसिम एजकिल अपलोडेड हिम एज इम्प्रेसिव एविडेंस not only of mature poetic talent but of literary stamina, intellectual strength and social awareness. मतलब इन सब चीज़ों का मिक्सचर किस राइटर में देखने को मिलता है, वो है K.N. दारूवाला. और ये बात किसने बोली है, निसिम एजकिल ने. ये भी आ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट है, किस राइटर ने किसके बारे में बोले. निसिम एजकिल ने K.N. दारूवाला के बारे में बोला है. एक रिफ्यूजी फिल्म बनाई थी JP दत्ता ने. वो इसकी जो वर्क है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट, उससे इंस्पायर होके जो ये पिक्चर बनी है. ये भी आ जाता है ना कई बार क्वेश्चन की जो ये पिक्चर है किस वर्क से इंस्पायर्ड है, तो ये है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट. अब सोल्ट डेजर्ट किसको रेफर करता है, गुजरात का रण ऑफ कच्छ. ये इंपॉर्टेंट याद रखना. ये भी हो सकता है कि कौन से वर्क में रण ऑफ कच्छ के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो K.N. दारूवाला का है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट. और इसमें पिक्चर बनी थी रिफ्यूजी JP दत्ता की. आगे हम देखते हैं अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं. UP स्टेट अवार्ड किस वर्क के लिए, एपेरेशन इन अप्रैल. साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला है, 1984 में, द कीपर ऑफ द डेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द कीपर ऑफ द डेड. तो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1987 में. 6th वॉल्यूम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स लैंडस्केप्स. देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिला है द कीपर ऑफ द डेड के लिए, और जो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है
वो पोइट्री कलेक्शन है लैंडस्केप्स, इसके लिए मिला है 2014 में पद्मश्री मिला है, जिसको इन्होंने रिटर्न कर दिया था 2015 में। पोइट्री देख लेते हैं अंडर ओरियन, एपरेशन इन अप्रैल। अंडर ओरियन देखो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है। एपरेशन इन अप्रैल में क्या है, इसके लिए इनको मिला था यूपी का स्टेट अवार्ड। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स, द कीपर ऑफ द डेड, कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। लैंडस्केप के लिए पोइट्री प्राइज, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। द समर ऑफ टाइगर्स, नाइट रिवर, मैप मेकर, अ स्केरक्रो एंड घोस्ट, कलेक्टेड पोएम्स। आगे हम देख लेते हैं स्टोरीज। स्टोरीज है स्वॉर्ड्स एंड एबीज, द मिनिस्टर फॉर परमानेंट अनरेस्ट, द हाउस इन रानीखेत। ये इंपॉर्टेंट है, द हाउस इन रानीखेत। वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने कहीं पे देखा हुआ है एग्जाम उसमें, नोवेल लिखी है फॉर पेपर एंड क्राइस्ट 2010 में ऑन वास्को डी गामा। इट इज सेट ड्यूरिंग 15th-16th सेंचुरी। जो इनकी नोवेल है फॉर पेपर एंड क्राइस्ट 2010 में आई थी, किसके बारे में डील करते हैं, वास्को डी गामा, पोर्टुगीज जिसने क्या है इंडिया को डिस्कवर किया था, उनके बारे में डील करता है। फॉर पेपर एंड क्राइस्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फॉर पेपर एंड क्राइस्ट 2010 में। स्वीरविंग टू सोलिट्यूड, लेटर्स टू ममा 2018 में ये आया है इनका। इसमें क्या होता है, जो सीमा होती है एक लड़की, वो जो पीएमओ ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें किसी से मैरिज कर लेती है, इमरजेंसी का टाइम दिखाया गया है। और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उस पर्सन से शादी करने के बाद इमरजेंसी टाइम में, वो प्रॉब्लम दिखाई देती है किस वर्क में, जो इनका था स्वीरविंग टू सोलिट्यूड, लेटर्स टू ममा नाम से स्वीरविंग टू सोलिट्यूड, अकेले, सोलिट्यूड होता है अकेलापन। नेक्स्ट है रूटीन फ्रॉम एपरेशन इन अप्रैल। एपरेशन इन अप्रैल से लिया गया है। एपरेशन इन अप्रैल के लिए मिला था यूपी स्टेट अवार्ड। उसमें है रूटीन एक पोएम। स्पीकर इज ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, आईपीएस ऑफिसर थे, तो इनकी जो पोएम्स है उसमें इनका जो रियल लाइफ का जो डिपिक्शन है वो देखने को मिलता है। जैसे स्पीकर इज ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म हु इज ऑर्डर टू पुट डाउन ए रोइट, तो यहाँ पे दंगे भड़के हुए हैं, उसको शांत करने का काम दिया गया है। इट स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग पुटीज, क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ पुलिस वियर्स ऑन देयर काल्स अबाउ द बूट्स, जो पहनते हैं ना बूट्स के, उसके ऊपर, बूट्स के ऊपर वो होता है। पोएट एल्यूड्स दिस टू द ब्रिटिश राज एंड डिस्क्राइब्स अनकम्पेटेबिलिटी ऑफ वियरिंग यूनिफॉर्म इन हॉट इंडिया, और दिखाता है पोएट इस पोएम में कि जो रूटीन का काम क्या होता है, कि जो पुलिस है उसका रूटीन का काम होता है कि जो गर्मी हो चाहे सर्दी, गर्मी में भी इतनी जो ड्रेस वर्दी पहननी पड़ती है वो इतनी मोटी होती है, तो उनका रूटीन का वर्क है कि इंडिया में इतना वार्म टेम्परेचर होता है, उसमें वो ड्रेस पहनने का, यूनिफॉर्म पहनने का क्या लॉजिक है। ही कीप्स पुलिसमैन हॉट टेम्पर्ड एंड रिपल्सिव, पुलिसमैन को हॉट टेम्पर्ड और रिपल्सिव बताया गया है। पुलिसमैन आर कॉल्ड बाई एब्यूजिव नेम्स, पुलिस को लोग एब्यूज, गाली वगैरह देते हैं। करम सिंह ए पुलिसमैन सेज दैट प्रोटेस्टर्स आर यंग देन देयर चिल्ड्रन, स्पीकर फीयर्स दैट रियोटियर्स विल बर्न देयर खाकी स्किन। अब खाकी स्किन को बर्न करने का मतलब क्या है, इनको लगता है कि पुलिस, जब दंगा होता है तो पुलिस के ऊपर भी अटैक होता है, कि जो दंगे में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बच्चों, यंग एज के जो बच्चे हैं वो हैं, और कहीं वो इनको भी ना जला दें। It shows that political leaders do nothing for the progress of the country. Police is deployed to manage violence. कि political जो leaders वो तो कुछ करते नहीं, बस पुलिस को डिप्लॉय कर दिया जाता। तो इसमें एक्चुअल लाइफ में जो आईपीएस ऑफिसर का काम भी तो यही होता है ना, अब जो पर्टिकुलर जो दंगे वगैरह है, जो एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसमें अपना बैलेंस बना के रखना, तो वो दिखाया गया है क्या क्या फेस करना पड़ता है। माइग्रेशन है, डिफिकल्टीज एंड रिलेशंस दैट माइग्रेशंस ब्रिंग टू द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज टू द नेशन। He also uses the mother and grandmother image to describe the role of time, कि माइग्रेट होकर जब कोई पर्सन कहीं से कहीं जाता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो दिखाया गया। होक फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है होक पोएम। एक होक एक बर्ड है दैट फील्ड विद हेट्रेड दैट स्वीप्स डाउन ऑन इट्स प्रे विदाउट मर्सी, की होक जो एक बर्ड होता है वो अपने शिकार के ऊपर कूद पड़ता है बिना किसी दया के, वो दिखाया गया है। तो उसमें उससे क्या डील करता है, डोमेस्टिकेटेड होक इज ए मॉन्स्टर बाय मैन फॉर हिज ओन पर्पज। तो आदमी को इस होक से दिखाया गया कि कैसे होक जो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो एक डोमेस्टिकेटेड होक, एक पालतू होक, एक पालतू जो बर्ड है वो है, जो क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी इतना मर्सीलेस है, उसमें कोई दया नहीं है, वो भी कोई दया नहीं दिखाता, जैसे होक एनिमल नहीं, सॉरी होक बर्ड नहीं दिखाता। तो इसमें जो ये पोएटिक लाइन्स है इंपॉर्टेंट है। द टेम्ड वन इज वर्स फॉर ही इज टच्ड बाय मैन, होकिंग इज टर्न टू ए रिचुअल, द प्रीडेटर्स पैसन टोन टू एन आर्ट, ये लाइन्स हैं।
डज दिस मीन सिविलाइज्ड और डोमेस्टिकेटेड मैन इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडेटर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पर्सन जो अपने आप को दिखाता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, सारे मैनर्स है, क्या वो सबसे खतरनाक एनिमल है, सबसे ज़्यादा जिसे दयानीय कैसा है। फिर है द एपिलेक्टिक, जो इनकी एक पोएम है। इसमें ये क्या है, 4 पर्सन होते हैं इसमें जो रिक्शा में जा रहे होते हैं। सडनली शी हैज़ फिट्स एंड स्टार्ट शिवरिंग, जिसमें एक लेडी होती है उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कांपती है। इट कन्वेज द साइकी ऑफ द हस्बैंड, इसमें जो लेडी का जो हस्बैंड है साथ में उसकी साइकी दिखाई गई है। वोलेंस इज एट वेरियस लेवल्स, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशोलॉजिकल, इंडिविजुअल, लेक्सिकल। इसमें दिखाया गया है कि जो एक पर्सन है कैसे वो उसमें कितना ज़्यादा वोलेंस है, क्या उसकी साइकोलॉजी है। वोलेंस फिजिकल नहीं, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, हर टाइप की जो इसने वोलेंस है वो दिखाई है राइटर ने। तो अपने वर्क में के दारूवाला जो है उन्होंने अपनी रियल लाइफ में जो फेस किया है, जिन सिचुएशन को जो सिचुएशन हैंडल की हैं, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी पोएम लिखी है और एक बहुत ही फेमस जो पोएट हैं वो रहे हैं। तो आई होप आपको इनका ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। थैंक यू।